Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss some of the most important objective questions on lime. So we have already read what is lime, how many types of limes are there. So we have already discussed it in our previous lectures. Okay. In this lecture we are going to discuss the important objective questions from examination point of view, especially JSSC 2011. 2021 okay, sorry. ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये 2021 जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइम इज यूज्ड एज ए मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट, फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स, फॉर इम्प्रूविंग सोयल, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एज ए मैट्रिक्स तो ये यूज़ होता है। ठीक है, एज ए बाइंडिंग मटेरियल ये यूज़ होता है कंक्रीट में, तो ये आपका सही है। प्लास्टरिंग में भी यूज़ होता है, सीलिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, सोयल को इम्प्रूव करने में भी यूज़ होता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। कई कई बार ऐसा होता है कि आपका सोयल एसिडिक हो जाता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल बनाने के लिए एज ए बेस इसको यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें भी यूज़ होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो लाइम जो है आपका ये तीनों जगह यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइम अकर्स इन ए फ्री स्टेट इन नेचर। तो लाइम जो है आपका फ्री स्टेट में कभी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तब जाके आपका लाइम मिलता है। ठीक है, CaO प्लस CO2, तो ये आपका लाइम हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, लाइम नेचर में कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्विक लाइम इज ए carbonate of lime, oxide of lime, product left immediately after calcination of pure limestone। तो ये भी जस्ट हम लोग ऊपर देखे, जब लाइम स्टोन यानी आपका CaCO3 इसको हम लोग हीट करते हैं, कैल्सिनेशन मीन्स हो गया हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तब हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है क्विक लाइम। ठीक है, और CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सिनेशन होगा यानी हीटिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लाइम विच कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉन एज। तो जिसमें ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वैसा लाइम उसको हम लोग बोलते हैं रिच लाइम। ठीक है, जिसमें कम रहता है, इम्प्योरिटी ज़्यादा रहता है, वो हो गया आपका पुअर लाइम। 30% से ज़्यादा इम्प्योरिटी रहेगा वो हो गया आपका पुअर लाइम। ठीक है, जिसमें 95% के लगभग आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा उसको हम लोग रिच लाइम बोलते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर, सॉरी भाई टिक क्या कर दिए। नेक्स्ट वन इज द लाइम विच कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ क्लेई इम्प्योरिटीज। और ये सब आप लोग को तभी समझ में आएगा जब मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो लाइम में इम्प्योरिटी किस फॉर्म में रहता है? सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अगर इम्प्योरिटी यानी परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड 30% से अगर ज़्यादा रहता है तो वैसे लाइम को हम लोग बोलते हैं पुअर लाइम। ठीक है, वैसे लाइम को क्या बोलेंगे? पुअर लाइम। जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा रहा वो रिच लाइम, जिसमें कम रहा वो पुअर लाइम। ठीक है, और इम्प्योरिटी जिसमें ज़्यादा रहता है ये पुअर लाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम इज वन in which the percentage of silica, alumina and iron oxide is। तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में रहता है 25 to 30% इम्प्योरिटी। ओके, 5 to 10% किस में रहता है? सॉरी, फीबली फीबली हाइड्रोलिक लाइम में। फीबली हाइड्रोलिक लाइम में आपका
परसेंटेज जो होता है इम्प्योरिटी का वो होता है 5 to 10%। 10 to 25 रहता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। ओके। और 25 to 30 रहता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो ये सब हाइड्रोलिक लाइम का टाइप्स हो गया, जिसमें पहला हो गया फीबली, FEEBLY है, ठीक है, फीबली हाइड्रोलिक लाइम। सेकंड हो गया आपका मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। थर्ड हो गया 25 to 30% यानी एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में, तो उसमें 25 to 30% रहता है। 30% से ऊपर रहा तो पुअर लाइम हो जाएगा, पुअर लाइम, या फिर इसको लीन लाइम भी बोलते हैं। और ऐसा लाइम वैसा जगह यूज़ होता है जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्ट्रेंथ उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं पुअर लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक लाइम विच रिसेंबल्स वेरी मच विथ पोर्टलैंड सीमेंट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो मीन्स जो लगभग पोर्टलैंड सीमेंट जैसा रहता है उस लाइम को क्या बोलते हैं, तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा रहता है 25 to 30%, ठीक है। इसीलिए इसको, ये आपका लगभग सीमेंट जो होता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट उसको रिसेंबल करता है, उसके सिमिलर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पुअर और लीन लाइम। स्लैक्स रैपिडली विथ कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुअर लाइम में जो है आपका लाइम का परसेंटेज काफ़ी कम होता है, तो इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा रहता है, जितना इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेगा उतना स्लेकिंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, ये भी आपका नहीं होगा, इसका तो स्ट्रेंथ ही कम रहता है। हैज़ हाई प्लास्टिसिटी, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आपका फैट लाइम जो होता है उसको एडिक्वेट स्ट्रेंथ को डेवलप करने में बहुत समय लगता है, और इसमें तो आपको पुअर लाइम में तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम रहता है, तो एडिक्वेट स्ट्रेंथ डेवलप करने का बात और है। आगे देखते हैं रिच और फैट लाइम। तो ये आपका स्लैकिंग इसमें काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि जितना आपका लाइम का, प्योर लाइम का परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा स्पीड में स्लैकिंग होगा, ठीक है। टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, ये भी सही है, थोड़ा समय लगता है इसको स्ट्रेंथ गेन करने में। हाई प्लास्टिसिटी रहता है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर इन डैम सिचुएशन इज, अंडर वाटर के लिए बेस्ट रहेगा आपका एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये आपका सीमेंट को रिसेंबल करता है, इसीलिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। द स्लेकिंग ऑफ मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज स्केर्सली नोटिसेबल। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में जो स्लेकिंग होता है उसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं, तो इसका आंसर नो होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फैट लाइम स्वेल्स 2 to 3 times of its original volume during स्लेकिंग, ये तो सही है, हाँ, तो यही सही हो जाएगा पहला, ठीक है, क्योंकि जब उसमें वाटर हम लोग ऐड करते हैं फैट लाइम में, तो ड्यूरिंग स्लेकिंग इसका वॉल्यूम 2 to 3 times बढ़ जाता है ओरिजिनल वॉल्यूम से, ठीक है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। जो पुअर लाइम होता है वाइट इन कलर नहीं होता है, फैट लाइम होता है आपका, फैट या फिर रिच लाइम बोलिए, ये आपका प्योर वाइट इन कलर होता है, पुअर लाइम वाइट कलर का नहीं होता, तो ये तो गलत है। फीबली हाइड्रोलिक लाइम स्लेक्स लग रही, तो ये भी सही नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्लगिसली मीन्स हो गया आपका धीरे धीरे आपका स्लैकिंग करना। नेक्स्ट वन इज द फ्यूल जनरली यूज्ड फॉर बर्निंग लाइमस्टोन इज कोल, चारकोल, फायरवुड, एनी वन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी वन ऑफ दिस, कोई भी फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर बर्निंग लाइमस्टोन।
Next question. The process of adding the required quantity of water to quicklime in order to convert it into hydrated lime is known as, तो ये हो जाएगा आपका स्लेकिंग। ठीक है, जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्लेकिंग बोलते हैं, और वो हाइड्रेटेड लाइम में चेंज हो जाता है, या फिर उसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजुलाना टू लाइम इज टू रिड्यूस श्रिंकेज, ये सही है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ये भी सही है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, वाइट वॉशिंग में हमेशा फैट लाइम यूज होता है, हमेशा फैट लाइम। ठीक है, वाइट वॉशिंग में फैट लाइम यूज होता है क्योंकि ये पूरा वाइट इन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द लाइम मोटार इज मेड फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, मोटार, मोटार तो एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका हाइड्रोलिक लाइम यूज होगा क्योंकि ये आपका सीमेंट के जैसा ही होता है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, अंडर वाटर भी ये सेट कर सकता है। बाकी सब को सेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, लेकिन हाइड्रोलिक लाइम को जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिले तभी सेट करेगा, ये अंडर वाटर भी सेट करता है। तो बेस्ट लाइम मोटार इसी से होता है, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, द लाइम मोटार इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम। Moving to the next question, match the correct answer from group B for the statement given in group A। तो इसमें मैचिंग है। तो लाइम पुट्टी इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लाइम पुट्टी जो है आपका स्लेट लाइम से ऑब्टेन होता है। स्लेट लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम क्विक लाइम, क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं हम लोग, CaO प्लस H2O, तो इससे बनता है आपका स्लेट लाइम, CaOH का होल 2। ठीक है, ये है आपका स्लेट लाइम। वाइट लाइम इज ऑल्सो नोन एज फैट लाइम, ये जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे, फैट लाइम काफ़ी वाइट इन वाइट दिखता है, जिसको हम लोग वाइट लाइम भी बोलते हैं। लाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्लैकिंग बर्नट लाइम स्टोन इज नोन एज हाइड्रेटेड लाइम, तो ये इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स, हाइड्रोलिक लाइम नहीं होगा, स्लैक्ड लाइम। ये ऊपर हम लोग देखे, क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या मिला, क्या मिलता है हम लोग को, स्लैक्ड लाइम। हाइड्रोलिक लाइम जनरेट्स डैश हीट एज कंपेरिजन टू फैट लाइम, एज कंपेयर्ड होगा, एज कंपेयर्ड टू फैट लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम जो होता है वो प्योर लाइम होता है, तो इसमें स्लेकिंग बहुत ज़्यादा होता है और हीट भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोलिक लाइम में चूँकि इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा रहता है इसीलिए इसमें लेस हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, these are the most important 20 questions from line, hope you are able to understand। So this is all for today, thank you for listening।